दोस्तों अभी तो उतना कुछ भी नहीं है। जब कुछ धुलेरा के अंदर बन जाएंगे तब हम देखेंगे। ये आंसर कई इन्वेस्टरों से मैं पिछले 5-6 सालों से सुनते आ रहा हूँ। लोग क्या कह रहे हैं, अभी तो उतना कुछ भी नहीं है, जब कुछ बन जाएगा तब हम सोचेंगे। तो दोस्तों ये बात क्या सही है कि धुलेरा के अंदर अभी कुछ भी नहीं है? कुछ हद तक बात तो सही है, पर अभी तक धुलेरा के अंदर क्या हो रहा था या क्या हो रहा है, दोस्तों इसे आपको जानना बहुत जरूरी है। अभी तक धुलेरा के अंदर मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हो रहा है, जैसे अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेस वे, जिसको हम लोग 250 मीटर का रास्ते के नाम पे भी जानते हैं, जहाँ पे 6 लेन का एक्सप्रेस वे लगभग 70 से 80% तैयार हो चुका है और ये बहुत जल्दी बन जाएगा। और जब यहाँ एक्सप्रेस रोड बन के तैयार हो जाएगा, अहमदाबाद के लोग धुलेरा और धुलेरा के लोग अहमदाबाद आसानी से आना जाना कर सकते हैं। जो 2-2.5 घंटा लगता था वो 40 से 50 मिनट में पहुंच जाएंगे। धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दोस्तों जो एयरपोर्ट धुलेरा के अंदर तैयार हो रही है वो दिसंबर 2025 तक फेज 1 का काम तैयार होने का एक्सपेक्टेशन है, जहाँ पे पैसेंजर और कार्गो का ट्रैफिक आपको देखने मिलेगा। और ये एयरपोर्ट तैयार होने से धुलेरा को क्या फ़ायदा होगा, ये धुलेरा के आसपास क्या फ़ायदा होगा? दोस्तों आपको बिजनेस में ग्रोथ दिखेगा और आसपास की टूरिज्म एक्टिविटी भी बढ़ जाएगा। और धुलेरा स्मार्ट सिटी को इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी की रूपरेखा देने के लिए धुलेरा के अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगभग तैयार हो चुका है, लार्ज सोलर पावर प्लांट भी तैयार हो गया है, एसटीपी यानी स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट, ईटीपी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, और धुलेरा स्मार्ट सिटी की जो एक्टिवेशन एरिया है वहाँ पे अंडरग्राउंड सिस्टम भी तैयार हो चुका है। यानी धुलेरा में कोई भी इंडस्ट्री आएगा उसको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार मिलेगा, जिसके कारण धुलेरा के अंदर आपको प्लग एंड प्ले फैसिलिटी देखने मिलेगा। और धुलेरा की जो कनेक्टिविटी है अहमदाबाद के साथ, रेल, मेट्रो, ये दोनों कनेक्टिविटी बहुत जल्दी दिया जाएगा। तो ये मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के कारण धुलेरा की इंडस्ट्रियल सपोर्ट सिस्टम और इकोनॉमिकली ग्रोथ होने का बहुत चांसेस है। आपको ये पता होगा कि धुलेरा के अंदर मोर देन 900 कंपनीज MOU साइन किए हुए हैं, यानी इंटरेस्ट जताए हैं धुलेरा के अंदर वो अपना सेटअप लेके आने वाले टाइम पे आएंगे। और जो मेजर डेवलपमेंट है आज के तारीख में धुलेरा की जो एक्टिवेशन एरिया के अंदर, वो है टाटा की सेमीकॉन इंडस्ट्री। दोस्तों टाटा की जो लार्ज स्केल ऑफ वर्क आपको आज के तारीख में दिखेगा, जिसके कारण आज धुलेरा को लोग सेमीकॉन सिटी भी बोल रहे हैं। यानी आने वाले टाइम पे पूरे इंडिया में धुलेरा सेमीकॉन सिटी के नाम पे फेमस हो जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी बहुत बड़ी काम हो रही है दोस्तों। धुलेरा के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, सबसे बड़ी सोलर पावर पार्क बन चुका है या बन रहा है। 5000 मेगावाट कैपेसिटी की सोलर पार्क तैयार हो रही। गवर्नमेंट की जो सपोर्ट और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज, खास करके धुलेरा के अंदर जो भी निवेश करेगा, कोई भी इंडस्ट्री हो सकता है, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी हो सकता है, या कोई रेसिडेंशियल रो हाउस या बंगलो हो सकता है, ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के अंदर होने के कारण इन सब को कुछ ना कुछ गवर्नमेंट से आने वाले टाइम पे बेनिफिट मिलेगा। जैसे आपने स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में सुना होगा। स्मार्ट सिटी मिशन, ये जो टैगलाइन है मोदी जी चलाए थे, उसी के अंदर धुलेरा फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में तैयार हो रही है। यानी पूरे इंडिया में ये पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी होगी, और वो भी लार्ज स्केल में 920 स्क्वायर किलोमीटर। और सरकार हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट, हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट, उनसे ये धुलेरा स्मार्ट सिटी को स्पेशल अटेंशन मिल रहा है। और आपने अभी रिसेंटली सुना होगा, स्टेट गवर्नमेंट की जो बजट आया था उसके अंदर धुलेरा को भी प्रायोरिटी में रखा गया था कि धुलेरा के अंदर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की। उनकी खुद की बजट एलोकेशन आपको आने वाले टाइम पे धुलेरा के लिए अलग से देखने मिलेगा। और धुलेरा की लोकेशन जब हम बात करते हैं, ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक पार्ट है। यानी
DMIC के अंदर जो 8 स्मार्ट सिटी बन रहे हैं, धोलेरा सबसे लार्जेस्ट सिटी के रूप में तैयार हो रही है। और धोलेरा स्मार्ट सिटी से आप भावनगर चले जाइए या राजकोट चले जाइए या जामनगर चले जाइए या सूरत चले जाइए या अहमदाबाद चले जाइए, बिल्कुल सेंटर में ये लोकेट करता है, जिसके कारण इस लोकेशन की कनेक्टिविटी आने वाले टाइम पे आपको बेहतरीन लगेगा। दोस्तों, धुलेरा स्मार्ट सिटी को इतना कुछ जब सपोर्ट मिल रहा है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट से, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से, चाहे इंडस्ट्री से, तो ये लोकेशन 2025 के अंदर वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन हो चुका है रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आप ये देखना या नोट डाउन करके रखना, 2030 तक धोलेरा के अंदर जो सही लोकेशन में निवेश करेगा, टाउन प्लानिंग एरिया के अंदर या टाउन प्लानिंग के बाहर उस एरिया में जहाँ पे डिमांड आएगा, तो उनको 3 से 4 गुना का मुनाफा होगा। तो दोस्तों, धोलेरा स्मार्ट सिटी में जब हम निवेश करने के लिए सोचते हैं और स्मार्ट सिटी विजिट करते हैं और हम क्या कहते हैं कि भाई अभी तक तो कुछ बना नहीं है, कुछ बनने दो फिर हम देखेंगे। दोस्तों, ये गलती आप मत करना, क्योंकि धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर जब प्राइस की बात करते हैं, पर स्क्वायर यार्ड यानी 3 फीट बाय 3 फीट का जो ज़मीन है वो आपको 12,000-13,000 रुपये गज में आराम से मिल जाता है। लेकिन जहाँ पे कुछ बन गया है, जैसे ये अहमदाबाद है, जैसे चंडीगढ़ है, जैसे दिल्ली है, वहाँ पे 2 से 2.5 लाख रुपया गज ज़मीन बिक रहा है। जब 2 से 2.5 लाख रुपया गज धोलेरा का हो जाएगा, तब हम लेने लायक नहीं रहेंगे। तो आज के तारीख में आप आसानी से एक प्लॉट या एक प्रॉपर्टी धोलेरा के अंदर ले सकते हैं। यदि बजट कम है, 14 लाख 15 लाख, तो स्मार्ट सिटी के ऐसे कुछ बढ़िया लोकेशन है जहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं और शॉर्ट टाइम में आप रेंट इनकम भी वहाँ से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आप मन बनाइए कि धोलेरा में निवेश करने के लिए, और आप हमारी टीम को इसी नंबर के ऊपर कांटेक्ट करिए ताकि आपकी विजिट हम लोग अरेंज कर दें और आप स्मार्ट सिटी को विजिट करिए, स्मार्ट सिटी को समझिए और सही जगह पे निवेश करिए। यहाँ वहाँ पूछते पूछते टाइम पास मत करिए। जैसे जैसे टाइम पास होगा, प्लॉट की प्राइस बढ़ते ही जा रहा है। क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ, पिछले 3 से 4 महीने में हर प्लॉट के पीछे 1500 से 2000 रुपया पर स्क्वायर यार्ड ग्रोथ हुआ है। यानी मल्टीप्लाई बाय मैं 350 या 400 करता हूँ तो 4.5 से 5 लाख की फ़र्क आ गया दोस्तों। तो देर मत करिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अभी तो उतना कुछ हुआ नहीं है, जब कुछ होगा तो देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों को धोलेरा के बारे में कुछ जानकारी मिल जाए। और अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके भी देखिए और बेल बटन भी प्रेस करिए ताकि हमारी जो नए वीडियो आएंगे तुरंत आपके पास पहुँचे। और आज के लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।